टीवी के ऊपर किसी ब्रांड का एड देखना या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते किसी एड को देखना, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? क्या आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग काम करती है या फिर डिजिटल मार्केटिंग ने टेक ओवर कर लिया है? चलिए यही चीज डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में और जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है या फिर आजकल मॉडर्न मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा अच्छी है। हे गाइस, मैं हूं शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल शिवानी बंसल। और इस चैनल पर हम सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो भी बहुत ही इजी एंड कॉमन लैंग्वेज में, विदाउट एनी फैंसी वर्ड्स और बहुत ही हैवी इंग्लिश के बिना, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, सो दैट मैं और मुझ जैसे सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग को बहुत इजीली समझ पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो आज की वीडियो में हम एक सिंपल कंपैरिजन करने वाले हैं एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में और मॉडर्न मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के बीच में। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड्स क्या हैं, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आखिर लोग क्या क्या टेक्निक्स को यूज करते थे। सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर्स पे एड चलाना, टीवी कमर्शियल्स यानी टीवी के ऊपर न्यूज चैनल्स पे या फिर कोई भी सीरियल्स आ रहे हैं उनके बीच में अपने ब्रांड के एड्स को दिखाना, रेडियो के थ्रू अपने ब्रांड का प्रमोशन करना या फिर बिलबोर्ड्स या पैम्फलेट्स के थ्रू पे प्रमोशन करना। वेयर एज डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं? सोशल मीडिया पे एड चलाना, वेबसाइट्स के थ्रू प्रमोशन करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करना, ईमेल्स के थ्रू प्रमोशन करना, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करना, एक्सेट्रा। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जहां पे आप टीवीज पे, पैम्फलेट्स पे, बिल बोर्ड पे प्रमोशन कर रहे हो, तो वो सारा प्रमोशन क्या है? हैवी प्रमोशन है। मतलब उसके अंदर जो आपका फाइनेंस जाएगा, जो पैसा जाएगा, वो कंपैरेटिवली बल्क अमाउंट जाएगा। लाइक वहां पे आपको एक मोटा एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लाइक अराउंड 20 to 30,000 अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग प्राइस होता है इन सारी चीजों के प्रमोशन के लिए। वेयर एज अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करते हो, लाइक आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग जर्नी किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए स्टार्ट करते हो, तो उसका जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, इनिशियल अमाउंट, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। लाइक जहां पे आपको 20-30 हजार से स्टार्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स 2-3 हजार रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आप प्राइस डिफरेंस कंपेयर करो कि कितना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है, कि जो नॉर्मल बंदा है जिसके पास एकदम से हैवी अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी एक अपना ब्रांड बनाने के लिए सोच सकता है बाय द मेजरमेंट्स और बाय द टेक्निक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला जो की कंपैरिजन है वो है कि इट्स बजट फ्रेंडली। सेकंड करते हैं, जो यहाँ पे हम टीवीज पे, बिल बोर्ड्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, एक्सेट्रा पे जो हम एड दिखा रहे हैं, वो एड पूरी दुनिया को दिख रहा है। लाइक जिसको वो प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट नहीं भी है, उसे भी वो आपका एड दिख रहा है, और वो एक ब्रांड के लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लाइक वहां से आपको कोई भी आरओआई जनरेट नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन कर रहे हो, तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस पे ही जाकर के प्रमोशन कर रहे हो, सो दैट आपका सेल्स कन्वर्जन ज्यादा होगा। जो ऑडियंस आपके डायरेक्टली यूज करेगी प्रोडक्ट या सर्विस को, वो ही ज्यादातर एजुकेट हो रही है, सो दैट चाहे वो प्रेजेंट में आपका यूजर ना बने, पर वो उसके माइंड में ये बात आ जाएगी कि हाँ, एक ऐसा ब्रांड है जो मेरे नीड्स के साथ बिल्कुल परफेक्टली फिट इन हो रहा है, तो वो आज नहीं तो कल आपका कंज्यूमर जरूर बनेगा। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे हमने क्या जज करा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल टारगेट ऑडियंस रीच हो रही है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। थर्ड चीज जो है, आप यहाँ एड्स चला रहे हो थ्रू न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, टीवीज एक्सेट्रा, तो आप मेजर ही नहीं कर सकते कि कितने लोगों तक आपका एड पहुंचा है। आखिर कितने लोगों ने आपके एड को देखा है? 100 लोगों ने देखा है, 200 लोगों ने देखा है, 10,000 ने देखा है, 1 करोड़ लोगों ने देखा है, या कितने लोगों ने देखा है? आपने इतना सारा पैसा भी डाल दिया है प्रमोशंस के अंदर, बट स्टिल यू डोंट हैव अ क्लियरिटी कि आखिर कितने लोगों तक आपका जो एड है, जो प्रमोशन है, वो रीच हुआ है। वेयर एज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निक्स को यूज करते हो,
तो इवन अगर वो एड 5 लोगों तक भी पहुंचा है ना, तो वो भी आप मेजर कर सकते हो, वो भी आप जज कर सकते हो थ्रू द एनालिटिक्स ऑफ ईच प्लेटफॉर्म। आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एड कितने लोगों ने देखा है, कौन सी जगह पे देखा है, इवन कितनी बार देखा है, लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया है या नहीं दिखाया है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, सो दैट आप डिसाइड कर सको कि आपका जो ब्रांड है वो आपके कंज्यूमर्स को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बिल्कुल क्रिस्प इंफॉर्मेशन में इस वीडियो को हम एक नटशेल में अगर हम कंपेयर करके देखें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पुरानी टेक्निक हो गई है। अब जब जमाना अपग्रेड कर रहा है, जमाना डिजिटल होता जा रहा है, आजकल तो एआई का जमाना है, तो इस जमाने में हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए पुराने टेक्निक्स पर क्यों अटके हुए हैं? वी नीड टू लेवल अप, वी नीड टू चेंज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सो दैट हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, स्मार्टली ग्रो कर पाए, इफेक्टिवली ग्रो कर पाए, और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे खासे हम रेवेन्यू तक टच कर पाए, सो दैट जो हमारा जो भी एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल स्टार्टअप्स है, दे विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि यस वी कैन बिल्ड अ ब्रांड, यस वी कैन हैव अ ब्रांड जो बाकी सारे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हर चीज के लिए आपको एक बेस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंज्यूमर्स का फीडबैक चाहिए। आप बहुत सारा पैसा लगा दो, आपके कंज्यूमर्स का कोई फीडबैक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो फिर क्या फायदा उतनी मेहनत करने का? तो इट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द ब्रांड्स, टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु आर विलिंग टू स्टार्ट देयर ब्रांड्स और इन द जर्नी ऑफ स्टार्टिंग देयर ब्रांड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसी सिंपल टेक्निक्स के लिए, सिंपल नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, सो दैट डिजिटल मार्केटिंग से कोई घबराए ना, और किसी को ऐसा ना लगे कि अरे डिजिटल मार्केटिंग तो क्या बवाल चीज है कि समझ ही नहीं आती है कि ये है क्या। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईजी है, बस आपको उसकी सही टेक्निक्स और उसके सही पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जो इस चैनल पे आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो डिजिटल शिवानी बंसल को फॉलो करते रहो, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।